जहां भी कहीं स्त्रियों के स्नान करने का, सामूहिक स्नान करने का वर्णन आता है, वहां चाहे शुक्राचार्य क्या कहते हैं, सुखदेव जी जब जा रहे हैं और स्त्रियां नहा रही हैं, तद्वीक्ष पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुम विदान तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। वेदव्यास जी सुखदेव जी का पीछा कर रहे हैं, स्त्रियां नग्न स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी चले गए तब तो उनको सब कुछ नहीं शर्म वरम आई, कुछ कपड़ा वपड़ा पहनने के लिए नहीं दौड़ी। लेकिन जब उसी तरफ से वेदव्यास जी खोजते हुए गए तो फट से अपना कपड़ा पहनने लगी, फट से। वहां भी स्नान करते हुए नग्न स्नान का। और यहां देवयानी आज वहां नलकूबर मणिग्रीव आदि स्नान कर रहे थे, तो वहां ये तो लफंगे नग्न थो अपनी प्रेमिकाओं के साथ भी नग्न नहा रहे थे। तो नग्न स्नान ये सब, जबकि शास्त्र में नग्न स्नान का निषेध है। कम से कम 3 वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए। संकल्प करने के लिए संकल्पमय आर्ष स्नान, दैव स्नान, तो चड्ढी, अंडरवियर और गमछा सामान्य गृहस्थों को। हम लोग तो कौपीन पहने हुए हैं और 1-2 स्पर्श करके, रगड़ रगड़ करके। तो 3 वस्त्र पहन के स्नान, ये भी 1 वस्त्र में स्नान राक्षस करते हैं, 2 वस्त्र में स्नान देवता मनुष्य करते हैं, और 3 वस्त्र में स्नान देवता करते हैं। समझ गए? तो कम से कम स्नान के समय न भिगो 3 वस्त्र, तो 2 वस्त्र का स्पर्श तो कर लो, फाइनल टच बुद्धिमानी इतने करो। शरीर मान लीजिए 1 वस्त्र पहने हैं चड्ढी, तो जिस तौलिया को ले गए हैं शरीर पोछने के लिए, और जो चड्ढी बाद में पहनने के लिए, तो स्नान करते समय तौलिया, चड्ढी और कौपीन है तो कौपीन और शरीर पोछने वाला। अगर लंगोटिए में नहाना है शरीर धोने पोछने के लिए, लेकिन शास्त्रीय विधान करने के लिए इस तरह कर लेना चाहिए। समझ गए ना? मेरी बात समझ गए ना आप लोग? आपका भी काम हो जाए और शास्त्र की विधि का भी पालन हो जाए, कम से कम स्पर्श तो कर लो। समझे? तो आइए प्रसंग पर। ये सब स्नान कर रही थी, उधर से देवर्षि नारद जी जाने लगे, तो सब दौड़ करके अपने अपने कपड़े पहनने लगी। और दौड़ के जब कपड़े पहनने लगी तो देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा ने पहन लिए। देवयानी ब्राह्मण की बेटी, ऋषि कुमारी, अये दैत्य की कन्या। तो देवयानी ने कहा, तुम दैत्य की कन्या हो और तुमने मुझ जैसे ब्राह्मण कुमारी का वस्त्र, वो तुम्हारे पुरोहित की मैं बेटी हूं, मेरा वस्त्र तुमने पहन लिया। अब वो तो राजकुमारी थी, दैत्य राजकुमारी। उसने कहा, खाती हो मेरे बाप का और बोलती हो हमको कि मैं दैत्य कुमारी हूं, तुम्हारा कपड़ा मैं पहन ली हूं। ऐसे कह करके वो ढकेल दिया कुआं में। कुआं में और बेचारी वस्त्र तो पहनी नहीं थी, अब उसका वस्त्र तो शर्मिष्ठा ने पहन रखा था। उसी मार्ग से राजा ये आती जा रहे, उनको कुआं से कुछ आए, सब चली आई उसको कुआं में डाल करके। ये भी देखिए दैत्य कन्या शर्मिष्ठा की प्रवृत्ति। यहां बताया भी नहीं कुछ, घर में आकर के मर्डर का केस था ना ये तो, है? किसी को कुछ बताया भी नहीं, यहां अपने बाप से भी नहीं, किसी से कुछ नहीं। और उसकी सहेलियां भी उसी अपराध में शरीक, उसी में हिस्सेदार, किसी ने कुछ बताया नहीं। अब राजा याति उधर से जा रहे थे, उनको आवाज आई कुछ कुआं से, साफा बांधे हुए। आवाज की तरफ देखा, अंदर झांका तो सिर के बाल दिखे और लगा कोई नग्न है। तो नग्न लिखा है, नच वीक्षेत स्त्रियम नग्नाम, नग्न स्त्री को देखने का निषेध है शास्त्र। उन्होंने तत्काल दूसरी तरफ सिर कर लिया, देखा भी नहीं तो सिर दिख रहा था, कुआं में गिरी हुई तो क्या दिखेगा पूरा। साफा पहले के लोग बहुत बड़ा बांधते थे, मालूम है? साफा
यहां से लेकर के वहां दरवाजे तक चला जाएगा साफा। अभी भी राजस्थान में ऐसा साफा होता है। अभी भी ऐसा साफा रहता है राजस्थान। इतना चौड़ा, इतना ही चौड़ा होता है, समझे। एक कत्ती होती है जो इतनी ही चौड़ी होती है, एक साफा होता है जो इतना चौड़ा होता है, खूब मलमल का साफा होता है, यहां से वहां तक होगा और इतना चौड़ा होगा, जितना कटिबस्त छोटा ये हो, जितना ये होता है, और मलमल की तरह होगा, खूब पतला। अब वही साफा इन्होंने पहन रखा, तो इन्होंने साफा ही नीचे एक छोर साफा का पकड़ रखे थे, बाकी गिरा दिए। खुलते खुलते नीचे पहुंच गया, उस साफा को पकड़ लिया देवयानी ने। इन्होंने उस साफा को पकड़े पकड़े निकाला, जैसे बाल्टी भरते हैं ना कुआं से, ऐसे उसी साफा को समेटते समेटते अब उसी साफा को उसने लपेट लिया था शरीर और पकड़ लिया था। लपेट भी लिया उसको शरीर में और ऊपर पकड़ भी लिया, साड़ी की तरह ऐसे लपेट लिया और आंचल को ऐसे जैसे पकड़ा जाए ऐसे उसको पकड़ लिया। तो इन्होंने उसको निकाला, निकाल करके जैसे बाल्टी निकालते हैं तो बाद में बाल्टी का कान पकड़ करके बाहर निकालते हैं ना रस्सी से, ऐसे ही हाथ पकड़ करके निकाल दिया। तो देवयानी वो निकाल दिया, पहचान तो गए ही कि ये तो शुक्राचार्य की बेटी है। उन्होंने प्रणाम किया और आगे बढ़ने लगे, शायद गिर गई हो। ये ऐसा कैसे हो गया? तो उसने बताया कि ऐसा है, बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा ने हमको ऐसे ऐसे गिरा दिया था। बोले अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, जाओ अब घर जाओ, कहो तो पहुंचा दूं मैं तुमको घर। बोले नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, ऐसी बात नहीं। राजा साहब जैसे बढ़े वैसे राजा का हाथ पकड़ लिया। राजा साहब ने, क्यों मेरा हाथ पकड़ रही? बोले आपने मेरा पानी ग्रहण कर दिया, कुआं से निकालते समय मेरा हाथ आपने पकड़ लिया तो पानी ग्रहण कर लिया आपने, अब मैं दूसरे का हाथ कैसे पकड़ूंगी? आप ही आज से मेरे पति, आप पानी ग्रहण तो कर लिए, पानी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना, तो पानी ग्रहण तो आपने कर लिया, अब दूसरा इस हाथ को कैसे कोई पकड़ेगा? राजा यति ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण की कन्या है, ऐसा कैसे होगा? बोले नहीं 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 नहीं, मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, इस तरह का शाप हमको चंद्रमा के पुत्र कच्छ ने दिया है। चंद्रमा का पुत्र है ना कच्छ, देवगुरु बृहस्पति के द्वारा उत्पन्न, समझे? इसलिए भले नाम कहते, लेकिन नाम तो कच्छ चंद्रमा का ही है, नाम तो चंद्रमा का ही चलेगा, तो चंद्रमा का ही पुत्र लिखे। चंद्रमा के पुत्र कच्छ ने हमको ये शाप दे दिया है। बोले अच्छा, अब वो बड़ी लंबी कहानी है कि कच्छ कैसे पैदा हुआ चंद्रमा का, और ये तो कहानी में कहानी, कहानी में कहानी, कहाँ तक सुनाओ हैं? हमारे यजमान बोलते हैं स्वामी जी कुछ भजन गवाओ, कुछ नचाओ, कुछ नाचने का मौका मिल ही नहीं रहा है हम लोगों को, हैं? अब है भगवान कृष्ण का जन्म हो उसके बाद ना नाचने का, नचाने वाला आवे तब ना नचावे, अभी नचाने वाला आया ही नहीं तो कहां से नचाए? हाँ भाई, नचाने वाला आए तब ना नचाए, हैं? तो जब इस तरह बोले ऐसे शाप दे दिया, वो शाप की कहानी भी अलग है। वो आए थे संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य जी के यहाँ, चंद्रमा के पुत्र कच्छ, तो ये दैत्य वे सोचते थे कि ये संजीवनी विद्या सीख कर चला जाएगा देवताओं के यहाँ, तो इसलिए इसको मार डालो। मानते बहुत थे शुक्राचार्य जी, क्योंकि सेवा इतनी करता था ये, और ऋषियों के मन में तो कोई भेदभाव रहता नहीं, तो भले दैत्यों के गुरु थे, ऐ देवताओं के पक्ष का था, चंद्रमा का पुत्र था, लेकिन निष्पक्ष गुरु लोग होते हैं, कोई पक्षपात करें तो गुरु कैसे? तो इसलिए बहुत लाड़ करते थे, स्नेह करते थे, बहुत मानते थे। जब भोजन करने बैठे तब कच्छ को पहले बुलाओ, कच्छ कहाँ? अब ये दैत्य जो है कच्छ को कई बार मार दिए, और जब मार दें जान से, जंगल में मार के फेंक दें। अब
जब भोजन करने को हो तो शुक्राचार्य जी जो है याद करें कच्छ को, जब याद करें तो ध्यान में देखें कच्छ कहाँ है, तो सोचें काट कूट के फेंक दिया है। फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग करें, जीवित करके ले आवें, फिर भोजन करें। बेचारा कई बार मरा। एक बार दैत्यों ने सोचा है जिला ही देते हैं, इसलिए अब मैं ऐसा करूं कि काम पूरा करूं। दैत्यों ने कच्छ को मारा, मार के जलाया, जला करके राख बनाई, राख बना करके घोंट घांट करके ठंडाई में मिलाकर शराब जैसे नशेदार नशीली उसी में शराब में मिला करके पिला दी राख। अब शुक्राचार्य पी लिए। अब पी लिए, उसके बाद जब भोजन करने का समय आया, भोजन करने लगे तो भोजन करने के पहले बोले कि भाई कच्छ कहाँ है। याद करते थे ना भोजन के समय, इतना प्यार था, दुलार था, कच्छ खाया कि नहीं, कच्छ कहाँ, कुछ पता ही नहीं चला। फिर ध्यान लगाए तो देखे कि दैत्यों ने मार डाला, मारकर राख बनाया, राख बना के शराब में मिलाया, हमको पिला दिया शराब। उन्होंने कहा आज के बाद जो भी ब्राह्मण सुरापान करेगा उसका सर्वनाश हो। इसी के कारण ऐसा। फिर ध्यान में देखा, कहा कि वो तो मेरे पेट में पहुंच गया। तब उन्होंने ब्रह्म विद्या का प्रयोग किया। ब्रह्म विद्या का प्रयोग करने के बाद चिंतन किया उसी ध्यान में। फिर संजीवनी विद्या से उन्होंने सुरक्षित जीवित किया। अब बालक अंदर हो गया। बोले गुरुदेव मैं यहां हूं, आपने संजीवनी विद्या से जीवित तो कर दिया, लेकिन मैं निकलूं कैसे। शुक्राचार्य ने कहा तुम मेरा पेट फाड़ करके निकल आओ। बोले आप मर जाएंगे। बोले मैं मर जाऊंगा तो ऐसा करो। बोले क्या। अब तक इन्होंने संजीवनी विद्या का उपदेश नहीं दिया था। इतना मोह था, सोचते थे इसको उपदेश देंगे तो ये भाग जाएगा, और इतना प्यार था, इतना मोह था, जब उपदेश दे देंगे तो भाग जाएगा हमारे पास से, अपने मन ठीक करेगा। तो इससे अच्छा क्या करें, यहीं अपना इसको रखें, उपदेश नहीं देते थे। तो आज चक्कर में पड़ गए, आज उपदेश, अब क्या करें। तो बोले गुरुजी हम तो यहां हैं। बोले ऐसा है कि अब मैं तुमको संजीवनी विद्या का उपदेश देता हूं, और तुम संजीवनी विद्या का उपदेश मुझसे प्राप्त कर लो, और मुझे पेट फाड़ करके निकल आओ, मैं मर जाऊंगा तो उस विद्या का प्रैक्टिकल जो है मेरे ऊपर ही कर लेना। हाँ? क्या समझे। बोले ठीक है। निकल आया, प्रैक्टिकल किया, शुक्राचार्य जीवित तो हो गए। अब क्या है, अब जब जाने लगा, बोले विद्या तो पूरी हो गई। गृहित विद्या त्वाचार्य मृत्युजो दत्त दक्षिणा है। दक्षिणा मिलने पर ब्राह्मण यजमान को छोड़ के चले जाते हैं, और विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने के बाद गुरुजी को छोड़ के चले जाते हैं। तो अन्येश्वर्थ कृता मैत्री यावदर्थ विडम्बनम, ये सब बातें फिर आगे बताएंगे आपको, बस थोड़े में आपको मैं बता रहा हूं। फिर शर्मिष्ठा ने तो गिरा दिया था। देवयानी आई तब तक घर में, तो देवयानी की कथा आपको हम बता रहे थे ना, असली कथा तो है, ये तो अलग है। तो देवयानी अंदर ही अंदर प्यार करने लगी थी। कच्छ आखिर चंद्रमा का पुत्र, तो सुंदर चंद्रमा के समान लोग उपमा देते हैं कि चंद्रकांतानंदम रामम अतीव प्रिय दर्शनम। रामचंद्र कृष्णचंद्र, चंद्रमा से सुंदरता की, और चंद्रमा का ही पुत्र है, बहुत सुंदर। तो देवयानी
मन ही मन प्यार करने लगी। जब कच्छ जाने लगा तो कच्छ को पकड़ लिया। बोले अरे तुम तो मेरे गुरु की पुत्री हो, तुम तो मेरी बहन की तरह हो, तुम क्या कर रहे हो? बोले मैंने तुमको अपना पति मान लिया है तुमको। बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु की पुत्री के साथ विवाह? गुरु तो पिता है, तो मेरी बहन, कैसे विवाह होगा? नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। बोले तुम करो, इसमें क्या है? बोले मैं नहीं कर सकता हूं। बोले अच्छा, अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो मैं तुमको शाप देती हूं कि मेरे पिताजी के द्वारा पढ़ी गई संजीवनी विद्या तुम्हारे प्रयोग करने पर काम नहीं आएगी, सफल नहीं होगी। तुम्हारे द्वारा प्रयोग किए जाने पर विद्या सफल नहीं। कच्छ ने कहा कि मैं भी शाप देता हूं कि तुम्हारा विवाह ब्राह्मण से नहीं होगा, जाओ। ये कहानी राजा ययाति को देवयानी ने सुनाई। कहा कि इसलिए आप मुझसे विवाह कर लीजिए, नहीं तो आपसे भी कहीं निम्न जाति के चक्कर में कहीं विवाह न होना हो। साफ दे ही दिया है, ब्राह्मण से विवाह होगा नहीं, तो आप क्षत्रिय हैं, कम से कम आप विवाह कर लीजिए। इस तरह राजा ययाति ने कहा तो ये तो अपने पिताजी से कहो, फिर कोई बात नहीं। आए देवयानी ने सब बताया। शर्मिष्ठा की घटना को सुनकर शुक्राचार्य जी नाराज होकर के राज्य छोड़ करके चल दिए। राजा वृषपर्वा आए साष्टांग प्रणाम करते हुए, महाराज क्षमा करें क्षमा करें, ऐसा कैसे? अरे मैं क्या क्षमा करूं, अपराध तो मेरी बेटी का किया है, तुम्हारी बेटी ने, मेरी बेटी क्षमा करेगी, हम क्या क्षमा करेंगे? जो दंड कहें। बोले मेरी बेटी दंड का निर्धारण करेगी, अपराध तो उसका किया है। देवयानी को बुलाया गया। देवयानी ने कहा कि जहां मेरा विवाह हो वहां ये शर्मिष्ठा दासी बन करके चले। लो, इस तरह से दासी बनकर चलने की बात हो गई। ऐसा ब्राह्मण भक्त, गुरु भक्त दैत्यराज वृषपर्वा कि उन्होंने गुरु शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी के द्वारा कही गई इस बात को मान लिया और उन्होंने शर्मिष्ठा को भी देवयानी के साथ विदा कर दिया। राजा ययाति